धनु राशि वाले मेरा साथियों, गुरु महाराज ने अपनी चाल थोड़ी सी बदली है। अभी तो वैसे गुरु महाराज वक्री अवस्था के अंदर चल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज वक्री होते होते जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का पद जो है वो बदल गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। क्योंकि गुरु महाराज भी वक्री चल रहे हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में थे और अभी 4 जनवरी को गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में आ गए हैं। क्योंकि उल्टा चल रहे हैं इसलिए तीसरे चरण से दूसरे चरण में आ गए हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा फिक्सेबिलिटी देता है, यानी कि स्थिरता देता है जीवन के अंदर, थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच को बढ़ाता है। जीवन के अंदर जो है कामनेस आ जाती है, शांति आ जाती है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच को लेकर के पुनर्वसु नक्षत्र का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो इसी का आपके राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सिर्फ इसी का ही नहीं बाकी ग्रहों के भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम यही चर्चा करेंगे। आने वाले सप्ताह आपके लिए 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, यही आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बिजनेस व्यापार की बात करें तो आपके लिए मिथुन राशि आपके 7वें भाव में पड़ती है और गुरु महाराज वहां पे बैठे हुए हैं। अब गुरु महाराज के, जैसे मैंने बताया, नक्षत्र परिवर्तन हुआ, स्थिरता देता है ना। नक्षत्र, ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है स्थिरता का नक्षत्र है, तो आपके व्यापार के अंदर स्थिरता, स्थायित्व दिखाई देता है, पहली बात। दूसरा, गुरु की देखिए दृष्टि भी आपकी ही राशि के ऊपर पड़ रही है, सीधी सीधी समसप्तक होकर के बैठे हैं, अपनी ही राशि पे दृष्टि डालते हैं, तो ये भी आप लोगों के व्यापार के अंदर स्थिरता प्रदान करता है। वहीं साथ में बुध और शुक्र जैसे 2 ग्रह हैं, उनकी भी शुभ ग्रह सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है और ये भाव, ये घर जो है वो बुध का ही है। तो व्यापार के अंदर आप लोगों के फिक्सिबिलिटी यानी स्टार्ट अब हो जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी का जो समय है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा शुभदायी और मंगलकारी है। आगे बात करें आप लोगों के लिए, अगर मैं वर्क की बात करूं, करियर की और जॉब की, तो करियर और जॉब के मामले के अंदर भी आपके स्वामी बुध ही बनते हैं। अब देखिए ना सिर्फ करियर की बात करें बल्कि उसकी हम ग्रोथ की बात करते हैं, है ना। ये कर्म है, ये कर्म के से संबंधित जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का भाव है ना। यानी कि ये जॉब है, ये जॉब का प्रमोशन है। तो यहाँ पे बुध और शुक्र ही दोनों इन भावों के स्वामी बनते हैं। 9वें भाव के स्वामी आप लोगों के लिए कौन बनते हैं? सूर्य महाराज बनते हैं। और 5वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। तो 5म, 9म, 10म, एकादश, इन सभी की युति हो रही है आपकी ही राशि के ऊपर और ये युति अभी भी बनी हुई है और अमूमन अभी बनी रहेगी, अगले सप्ताह तक भी बनी रहेगी। जब तक मकर संक्रांति नहीं आ जाती तब तक ये युति आपकी बनी रहेगी। 13 जनवरी के दिन ये स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है, ना सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि करियर के अंदर काफ़ी एडवांसमेंट आप लोगों को मिलने वाला है, काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। ना सिर्फ इतना ही होगा बल्कि नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिलेगी। आपकी जॉब का अगर प्रमोशन अभी तक भी नहीं हुआ है तो कृपया करके प्रयास कीजिए और जॉब का प्रमोशन लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई लोकल पॉलिटिक्स का अगर आप शिकार हैं, है ना, तो फिर जॉब को स्विच करिए, कोई दूसरी कंपनी के अंदर ट्राई कीजिए, आपकी बात ज़रूर बन जाएगी। ये युतियाँ हैं, ये आज हैं, फिर बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो अपने करियर की ग्रोथ के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी वो समय है। अगर आप अभी स्टेप ले लेंगे तो आगे वो आपको काम में आएगी। वैसे भी इस साल का ये पहला पूर्ण सप्ताह है। पूर्ण सप्ताह मतलब जब हम संडे से मंडे तक काउंट करते हैं, ज्योतिष में हम रविवार से ही काउंट करते हैं, ठीक है ना। क्षमा कीजिएगा, संडे से मंडे में संडे से सैटरडे तक का जब हम काउंट करते हैं, ज्योतिष में वैसे ही काउंट करते हैं। बाकी जनरली मंडे से संडे चलता है, ठीक है। तो जो वो भी जिक्स भी मान लीजिए इस साल का ये पहला ही सप्ताह है, पूर्ण सप्ताह, तो आपको थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसमें काम की ग्रोथ भी आप लोगों की होगी, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों साथ में मिले हुए हैं। सामान्यतः इस तरह का योग होता है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, लेकिन क्योंकि सूर्य के पास में है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज हो चुके हैं शुक्र और बुध दोनों, तो दोनों ग्रह अस्त हो चुके हैं, पूर्णतः अस्त हो चुके हैं। मंगल भी अभी अस्त ही चल रहा है। तो जब जैसे स्थितियां बदलेंगी वैसे और आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बुध और शुक्र की ये जो युति है अगले 2-3 महीने तक इसी तरह से रहने वाली। इन चारों ग्रहों की युति आगे पीछे घूमते रहेंगे, है ना। ये थोड़े दिनों के लिए आगे पीछे होंगे, फिर वापस से मिल जाएंगे। तो अभी आप लोगों के लिए बढ़िया समय है, आप कोशिश कीजिए, आपकी राशि से ये बाहर निकल जाएंगे, तब फिर कुछ नहीं रहने वाला। आगे बात करें लव और रिलेशनशिप की, तो देखिए इन दोनों भावों की भी युति हो रही है। कब? आपकी राशि के ऊपर ही हो रही है। मंगल और बुध की युति हो रही है, शुक्र का साथ मिल रहा है, शुभ ग्रह गुरु इसको देख रहे हैं अपनी राशि। सूर्य मंगल नवमेश पंचमेश जो है वो भी साथ में ही बैठे हैं। बढ़िया समय है, अपने मन की बात कहिए और अपने जो संबंध है उनको स्थायित्व दीजिए, यानी कि
शादी के अंदर उसको कन्वर्ट कर लीजिए। जी हाँ, तो अपनी जो संबंधी हैं, जिनसे भी आपके प्रेम संबंध हैं, उनसे बात कीजिए, उनके परिवार से बात कीजिए और विवाह कर लीजिए। ये रिलेशनशिप को विवाह में कन्वर्ट करने का समय है। जिन लोगों के लिए ऐसा स्थिति है कि सब अभी अरेंज मैरिज वाले हैं और देख रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी बढ़िया समय है। आप लोगों को अगर बात नहीं बन रही है कुछ तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, उसके ऊपर हम पर्सनली बात करके थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। वेल्थ और प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो देखिए इन दोनों ही भावों के अंदर शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमको दिखाई देता है। और फिर एक और बात है कि जो गुरु हैं उनकी कोई दृष्टि संबंध भी यहाँ पे नहीं बनता, ना ही इन चारों ग्रहों का कोई संबंध यहाँ पे बन पा रहा है। तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए तो इतना समय थोड़ा ठीक नहीं है। मदर साइड से भी हमको थोड़ा सा हेल्थ का इशू दिखाई देता है और थोड़ा सा ऐसा है कि नसों से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हमको दिखाई देती है ना, बाईपास सर्जरी, कोई अपेंडिक्स का कोई इशू होगा, कोई घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, ये स्थितियाँ थोड़ी सी बनी हुई है। वो भी काफ़ी टेंशन में रहती हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हैं और इतना सोच लेती हैं कि उनको थोड़ी सी एंजाइटी सी होने लगती होगी, है ना। तो थोड़ा बीच बीच में उनसे भी बात किया कीजिए, उनको सांत्वना देते रहा कीजिए कि समय है, निकल जाएगा, चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। बात करें धन भाव की तो धन के अंदर स्थिति अमूमन ऐसी कैसी बनी हुई, लेकिन ये जो योग बना हुआ है आप लोगों के लिए पिछले 8-10 दिनों से, वो जो है आप लोगों को धन में भी वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। और ये चारों पासे मतलब हर किसी एंगल के अंदर ये भाग्य में भी वृद्धि कर रहा है, ये ज्ञान में भी वृद्धि कर रहा है, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि कर रहा है, काम में उन्नति कर रहा है, काम की ग्रोथ भी दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो धन भाव के अंदर भी आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आने चाहिए। आगे बात करें आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की तो देखिए स्वास्थ्य भाव का मालिक भी शुक्र ही बनता है, तो आप लोगों को यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। हर जगह शुभ नहीं होती है, तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा खान पान का स्पेशली, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा है कि कोई एलर्जी वगैरह रहती है, ठीक है ना, गर्म चीज़ों से, गर्म जैसे ठंड का मौसम है तो ऑब्वियसली गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना, कुछ गर्म खा भी लेंगे सूप वगैरह इस तरह से, तो हो सकता है उनको कुछ एलर्जी ऐसी सी हो जाए, रेड रैशे हो जाए, बॉडी की स्किन के ऊपर ईचिंग सी होने लगे, ऐसे लगे सुइयाँ काट रही हैं, तो ऐसी दिक्कत इन लोगों को थोड़ी सी हो सकती है। तो आप लोगों को भी खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई एलर्जी वाले डॉक्टर को दिखा करके उसका इलाज ले लीजिए, नहीं तो ये बीमारी स्थायी रूप आपका ले सकती है, पहली बात। दूसरा, जिनको सिरोसिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य मंगल की ये जो युति है ये अग्नि तत्व के दोनों ग्रह हैं, ये राशि अग्नि तत्व की है, तो यहाँ से जो है इस तरह की प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है, क्योंकि अब ये अस्त भी हो चुके हैं, पूर्णतः अस्त बुध और शुक्र, तो यहाँ पे इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा इस तरह से कम रहेगा और सूर्य मंगल का स्पेशली सूर्य का ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, तो बॉडी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात एक और, जिन लोगों को ऐसा रहता है कि नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई पुरानी चोट है, उसका दर्द भी आप लोगों को अभी आ सकता है ना, पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, घुटनों के नीचे वाले जो हिस्से रहते हैं हमारे, है ना, तलवे वगैरह जो रहते हैं, वहीं कहीं एंकल वंकल के अंदर कोई पुरानी चोट है तो वो भी आप लोगों को तकलीफ अभी दे सकती है। तो घूमने फिरते वक्त और ज़्यादा क्या है, धूप दौड़ मेहनत करते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, जूते वगैरह उस तरह से पहनिएगा जिस तरह से आपका पैर जो है ठीक से बैलेंस हो सके, नहीं तो पुरानी चोट जो है वो आप लोगों की फिर से नया कोई और, है ना, जख्म लेकर के आ सकती है, तो कृपया करके सावधानी बरत लीजिएगा, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं हम आप लोगों के लिए एक और बात। अब चंद्रमा की स्थिति से अगर हम नजर डालें तो चंद्रमा स्वराशि का होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, अष्टम भाव के अंदर। 8वां भाव जो काल पुरुष की जो कुंडली है उसके अंदर 8वां भाव वृश्चिक राशि के पास में पड़ता है, और वैसे 8वें भाव के अंदर या 8वीं राशि के अंदर मैं कहूँ चंद्रमा नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो 5 और 6 जनवरी जो रहेगी है तो स्वराशि का, तो इम्पैक्टफुल ज्यादा होगा, लेकिन आप लोगों के हित में नहीं है। क्या होगा कि मूड को बहुत ज्यादा इधर उधर कर देगा। वैसे भी इन ग्रहों की जो युतियां हैं अग्रेशन भी लाती हैं, अहंकार भी लाती हैं, राजयोग तो बना ही रही हैं, लेकिन जब राजा होता है तो उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। लग्जरी जब वो फील करने लगता है तो उसको बहुत अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बनाने लगता है, बड़ा समझने लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को जो है इमोशनल तरीके से आपका जो इम्बैलेंसनेस दिखाई देती है, तो थोड़ा सा अपने चित्त पे, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फीमेल्स के लिए मैं कहूँ जिनको पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी ये जो 2 दिन है 5 और 6 जनवरी के, ये भी थोड़े से मैं ये कहूँगा कि सकारात्मक तो नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है।
आगे जब चंद्रमा बढ़ेंगे तो केतु के साथ में मिलेंगे, जब चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो कई तरह की चीजें होती हैं उसके अंदर, क्योंकि दोनों ही जो है इमोशंस वाले ग्रह माने जाते हैं। और ये आपके कहाँ पे बैठे हैं, ये आपके बैठे हैं नवम भाव के अंदर। नवम भाव के अंदर चंद्रमा केतु जब मिल जाते हैं तो पिता से थोड़े से भावनात्मक लगाव या तो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं या बिल्कुल ही डिटैच कर सकते हैं। हो सकता है पिताजी आपको कुछ डांट डपट दे तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये क्या कह दिया, तो अगर आप प्रत्युत्तर देंगे तो ईगो क्लैशेस वहां पे आ सकते हैं। तो पिताजी से थोड़ा सा संयम से, नरमी से, तमीज से, प्रेम से बात कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, जीवन के अंदर सब कुछ मंगलमय होगा। और उसके बाद में अगर देखें तो वर्किंग प्लेस के ऊपर ऐसे लोगों को अगर प्रोफेशनली बात करें तो जैसे कोई सिंगिंग में है, डांसिंग में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको कहते हैं अपन, या फिर जो लोग जो है ऑडिटिंग वगैरह के अंदर रहते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम है जिसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ये लोग उस मामले के अंदर बड़े खतरनाक होते हैं जहां पे चंद्रमा केतु का मेन चार्ट में अगर आपकी युति है तो। अदरवाइज अभी जो युति है ये 2 दिन की रहेगी, 7 और 8 जनवरी के लिए। 7-8 जनवरी के लिए चंद्रमा केतु साथ में मिलेंगे। तो यदि आपको कोई ऐसा काम है जिसके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए, आपका जो व्यू है, आपका जो विजन है ना, वो चीज आप लोग आराम से देख पाते हैं जो लोग सामान्य लोगों को नहीं दिखाई देती, है ना। बाल की खाल निकालने वाले हों तो दीवार के पीछे भी नजर रखने वाले होते हैं। बंद लिफाफे के अंदर उसका मंजूम भाप लेते हैं चंद्रमा केतु की जब युति होती है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर किसी की पत्रिका में बना हुआ है तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, या पर्सनली आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक बात और है कि आपकी मेन जो पत्रिका है उसके अंदर लग्न कौन सा बनता है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी दशा चल रही है, कौन से ग्रहों की पोजीशन कहाँ पर है आपके मेन चार्ट के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तभी हम किसी व्यक्ति का पर्सनल विश्लेषण कर सकते हैं, सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप डिटेल भी है, वेबसाइट की डिटेल भी है, आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। अब उसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे आपके दशम भाव के अंदर, कन्या राशि के अंदर। यहाँ पे चंद्रमा ठीक ठाक रहेंगे, है ना। काम वाम का थोड़ा सा बर्डन नहीं रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स आप लोगों को फील होगा, थोड़ा चिल करिएगा, गाने वाने गाते रहिएगा, अपना काम करते रहिएगा, ठीक है ना। अपनी मस्ती में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद का जो दिन है यानी कि 11 जनवरी का, ये जो 2 दिन है ये वाला है 9 जनवरी, 10 जनवरी, और उसके बाद में चंद्रमा 11 जनवरी को यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या है तो एकादश भाव तुला राशि है, लेकिन अब यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बन जाता है केमद्रुम योग, यानी कि चंद्रमा अपने आप को, देखो चंद्रमा बहुत चार्मिंग प्लैनेट है, मूवेबल साइन है ना, ठीक है ना। अस्थिरता है इसके अंदर, चंचलता है। तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा इनको नर्चरिंग चाहिए, थोड़ी सी नरिशमेंट चाहिए, इनको लगाव चाहिए। अब इनके आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, तो क्या फील होगा, अकेलापन फील होगा, लोनलीनेस आ सकती है, भावनात्मक रूप से थोड़ा सा डलनेस आ सकती है कि यार कोई नहीं है अपना, तो है ना, ऑफिस में भी कोई नहीं है, घर में भी कोई नहीं है। दोस्तों की कमी इस समय पर थोड़ी ज़्यादा खलेगी आप लोगों को, खास करके 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में। हालांकि ये जो हमारा राशिफल है ये 11 जनवरी तक का है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे 12 और 13 को भी रहेगी। तो 2-3 दिन के लिए मित्रों की कमी थोड़ी सी आप लोगों को खल सकती है। आपके बड़े भाई बड़ी बहन है तो उनकी भी आप लोगों को थोड़ी सी मिस आप लोगों का कर सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए, बात करिए, समय है, छुट्टी है, काम में अगर थोड़ा सा रिलैक्स आ सकता है ना, थोड़ा सा अगर उसमें आपको अनुमति है अपने काम के अंदर, इतना टाइम मिल रहा है तो मिल के आ जाइए, तो मिल के आइएगा। नहीं तो अपने आप को थोड़ा सा अकेलापन आप लोगों को महसूस होगा, डलनेस थोड़ी सी महसूस होगी। और यहाँ पे जब आदमी अकेला हो जाता है ना तो थोड़ा सा उसको कई तरह की चीज़ें फिर क्या सब बेकार लगने लगती है कि ये इसका भी क्या मतलब है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, ये वो। तो मित्रों के साथ में रहिए, उनके साथ में घूमिए फिरिए, सात्विक रूप से आराम से बैठ के ठीक ठाक से पार्टी वगैरह कर लीजिए, सात्विक पार्टी, ठीक है ना। और भाई बहन है आपके, उनके साथ भी मिल सकते हैं आप, है ना। और कोई नहीं है तो ऑफिस के अंदर जो आपके सीनियर हैं, है ना, उनका भी थोड़ा सा बिहेवियर जो है आप थोड़ा सा, अगर वो डांट डपट भी दें तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स में रहिएगा, फ्रेंडली ही उसको समझिएगा। नहीं तो आप खामखा क्या क्या किसी इमोशनल ड्रामा के अंदर फंस जाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी अच्छे से उपाय की, ठीक है। तो उपाय का तो मैं आपको ये बताऊं कि अब धनु राशि वाले जो हैं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, है ना, थोड़ा फायदे साइन है। गुरु की ये मूल त्रिकोण की राशि भी आती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को एक दो उपाय से कुछ नहीं होगा जो आपने 1-2 दिन किए फिर छोड़ दिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी मतलब मैंने कहा भी था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे साल भर के लिए कुछ अच्छा सा आप लोगों के लिए उपाय बताऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए आप क्या करिए, 1 लोटा जल लीजिए, सुबह सुबह नहाए स्नान आदि करने के बाद और महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। अपने आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ जाइए, शिव जी पे जल चढ़ाइए,
हल्दी अपने साथ में ले जाइए। हल्दी कौन सी? जो प्योर हल्दी होती है ना, जो आमी हल्दी जिसको कहते हैं, है ना, या फिर कोई स्टिक वाली जो हल्दी आती है ओरिजिनल हल्दी, उसको क्रश कर लीजिए या तो घर पे या करवा लीजिए कहीं से बाहर से, क्योंकि पैकेट के अंदर जो है थोड़ी बहुत तो मिलावट आती ही है। वो पूर्ण शुद्ध हल्दी हो गई, उसको साथ में लेके जाइए और शिव जी के ऊपर उसका श्रृंगार कीजिए। इतना सा काम आप कर लीजिए और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस में करिए। एक कोई स्तुति अगर आपको आती हो, शिव जी से संबंधित कोई भी मंत्र आपको आता हो, उसका पाठ करिए। कुछ नहीं है तो शिव चालीसा तो मिल ही जाएगी, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, लेकिन ये कंटिन्यू कीजिए साल भर, है ना। इसको नियम बना लीजिए कि सुबह उठना है और उठ करके अपने को सबसे पहले ये काम करना है। दिन की शुरुआत, काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर जाना है और वहां जा करके इस तरह से अपने को काम करना है। आप ये इतना सा काम करके देखिए, पूरे साल भर इसको करिए, आपको जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। बाहर से ही नहीं, अंदर से इतना ज्यादा रिलैक्स मिलेगा कि चल ठीक है, दुनिया में जो भी है, जो भी परेशानियां आए वो सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। बाबा का हाथ आपके सर पे हो तो फिर तो क्या ही डरने की बात है, ठीक है ना। एक और बात मैं आप लोगों को कह दूं, जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन को जब स्वाइप करेंगे ऐसे, तो वहां पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप आप जरूर से दे दीजिएगा। 2026 आ गया है, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। साल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, 25 से 26 हो चला है। आप भी अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। व्यूअर ही बन के बैठे हो तो दर्शक बन के मत बैठिए, सब्सक्राइबर बनिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ये साल आप लोगों के लिए मंगल में हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।